स्तुति हो परमेश्वर, स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, तेरी तारीफ हो, तेरी नाम की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद के साथ तेरे सम्मुख में आते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। दीन और नर्मता के साथ हम तेरे सम्मुख में झुकते हुए दंडवत करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। इस साल की जो है आखिरी हफ्ता में प्यारे पिता परमेश्वर हमको प्रवेश कराने के लिए आपने किया हुआ सारे उपकार के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए हमें मदद और सहायता की, इसके लिए धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। पूरा कलीसिया प्यारे पिता परमेश्वर इस 12 महीना में इस साल के आखिरी हफ्ता में तेरी नाम की महिमा और स्तुति धन्यवाद की भेंट चढ़ाने का अवसर हम लोग सबका जीवन में आपने दिया है, उसके लिए हम शुक्र गुजारते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर इस वक्त खुदावन हम आराधना करने चाह रहे हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाने चाहते हैं, तेरी स्तुति करने चाहते हैं, तेरी आराधना करने चाहते हैं। हमको दिल के गहराई से हमारे प्रभु जी धन्यवाद आपको स्वीकार हो। हाँ पिता परमेश्वर, आपने किया वो सारे उपकार को हम स्मरण करते हैं, हर एक जो है बातों को हम स्मरण करते हुए तेरी नाम की महिमा और स्तुति करने चाहते हैं। हमें मदद और सहायता दे, तेरी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरे उपकार को ना भूलते हुए प्यारे पिता परमेश्वर, भजन संहिता 103 के मुताबिक प्यारे पिता परमेश्वर आपके उपकार को स्मरण करते हुए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। आरंभ से लेकर अंत तक हमारे आराधना में तेरी उपस्थिति रहने पाए। घरों घरों में आराधना स्तुति धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाले हमारे भक्त जन के ऊपर, हमारे प्रिय जन के ऊपर, तेरी प्रभु संतान के ऊपर तेरी अनुग्रह रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज प्रभु हम पूरी हृदय के गहराई से आपको प्रभु जी हम वंदना और धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। हमें मदद और सहायता दे। आपने हमारी प्रार्थना सुन रहे, हम धन्यवाद करते हैं। हमारे क्वायर को आशीष दे। आप पूरा साल खुदावन हमारे लिए सहयोग किया हुआ क्वायर को तो आशीषित करे। हर एक भाई बहन जिसने भी प्रार्थना किया उन सबको आशीष दे। जितने भी प्रभु जी ऑडियो को द्वारा हमें मदद और सहायता दिया उन सबको भी आशीष देने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस ऑडियो को द्वारा जितने भी सुना और आशीष प्राप्त किया उनके लिए भी हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। सभी को तो आशीष अनुग्रह दे, आरंभ से लेकर अंत तक तेरे उपस्थिति रहने पाए। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाए यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा मुझे ले जाए यीशु के चरणों में। पवित्र
आमेन 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक और दिन से पिता परमेश्वर हम तेरे नाम से शुरुआत कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हे खुदाबंद यीशु, आपने अभी तक अपने पिता सम्मुख में हम सबको बनाया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हे खुदाबंद यीशु, हम इस ऑडियो के ज़रिए प्रभु जी एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस महामारी बीमारी में भी आपने हमें संभाला है प्रभु। इस कोविड-19 में तूने एक एक विश्वासी के परिवार को, एक एक विश्वासी को संभाल के रखा है प्रभु जी। हम लाखों करोड़ों धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हमारे पूरे परिवार की पिता परमेश्वर, हमारी हर एक ज़रूरतमंद को, हमारी निजी ज़रूरतमंदों को आपने पूरा करा है प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु, इस रोग, इस बीमारी के लिए प्रार्थना मांगते हैं खुदाबंद यीशु। इसकी वजह से जितने भी पिता सभागृह बंद हैं प्रभु, उन सभी के लिए भी प्रार्थना मांगते हैं प्रभु। ये रोग, ये बीमारी जल्दी से जल्दी समाप्त होने पाए ताकि हम तेरे भवन में आने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इस ऑडियो के ज़रिए पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे सम्मुख में रखते हैं प्रभु। आज की स्तुति, महिमा, आराधना, आज के भजन गाना, आज की आराधना करना, आज के वचन सुनना, सभी प्रभु तेरी दया से पिता होने पाए। हर एक के हृदय में, आत्मा में आपके नाम की महिमा होने पाए। हम परमेश्वर का मंदिर है, उसका आत्मा हमें वास करता है। इस वचन के द्वारा हमारी आत्मा, प्राण और देह तेरे नाम से पिता परमेश्वर तेरे मार्ग में और अधिक आगे बढ़ने पाए। हे प्रभुवर, जितनी भी कमी घटी पाई जाती है प्रभु, वो सब पूरी होने पाए। जितने भी पिता परमेश्वर, जितने विश्वासी प्रभु जी तेरे से दूर हो गए हैं, अपने जीवन में आने वाली परेशानियों, दुख और बीमारियों की वजह से पिता परमेश्वर, वो सब भी पिता परमेश्वर फिर से आने पाए। हे प्रभु परमेश्वर, तेरी भेड़ें पिता परमेश्वर भटकने ना पाए। हे प्रभु परमेश्वर, उन सभी के जीवन में फिर से प्रभु एक उद्धारी, एक बेदारी करने के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु। आज इस सुबह की प्रार्थना के लिए खुदावंद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस संडे की पिता वर्शिप में आप हमें लेकर आए हो, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हे प्रभु परमेश्वर, हमारे हर एक कार्यक्रम मदद और सहायता की है, धन्यवाद करते हैं। 6 दिन आपने भरपूरी से हमें दिए, हम धन्यवाद करते हैं। 7वें दिन प्रभु आपने विश्राम का दिन ठहराया और उस विश्राम के दिन के अनुसार आप हमारी अगुवाई करें प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक कार्यक्रम में सहायता और मदद आपकी ओर से होने के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, जो भी भजन हम गाएं प्रभु, वो भजन प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। आपकी ओर से पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हम सब का मार्गदर्शन करने पाए खुदाबंद, इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हे प्रभु जी, उस दास के लिए धन्यवाद करते हैं जो आज आपके पिता वचनों को हमें देने के लिए है पिता परमेश्वर, जिसको आपने तैयार किया है प्रभु, वो अच्छे वचन प्रभु हमें मिलने पाए। हमारा हृदय वो प्रतिभूमि नहीं परंतु उपजाऊ भूमि होने पाए, जिस पे 30, 60, 100 गुना फल हम तेरी ओर से प्राप्त करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सुनने वाला कान और ग्रहण करने वाला हृदय देते हुए हमारे आपको हर एक चीज़ को तेरे हाथों में सौंपते हैं। मदद और सहायता कीजिए प्रभु परमेश्वर। हर एक विश्वासी के लिए धन्यवाद करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब मिलके, क्वायर के साथ मिलके हम गीतों को गाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सब मिलके गाएंगे क्वायर के साथ। स्वर्ग में हो या धरती पर
हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद स्तुति गान करते हैं पिता, आपने आज का दिन दिखलाया, हम सभी को पिता परमेश्वर एकत्रित किया, अपने पिता परमेश्वर सम्मुख लेकर आए, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आज के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आराधना प्रार्थना स्तुति गान वचनों के द्वारा जो भी पिता परमेश्वर गाना बजाना हो रहा है पिता परमेश्वर होने जाएगा खुदावन, उन सभी को हम पिता आपके हाथों में सौंप देते हैं खुदावन। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर हमारे की वे पिता परमेश्वर जो हम अपने आपसे पिता परमेश्वर आपके लिए मांगते हैं खुदावन, वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आराधना प्रार्थना करते हैं खुदावन, वो हर एक बात हर एक पिता परमेश्वर चीज आपको ग्रहण योग्य होने पाए खुदावन। पिता परमेश्वर हमारी हर एक पिता परमेश्वर जो भी हम बंधनों के साथ आते हैं पिता परमेश्वर, हमारे हर एक बंधनों से हमें छुटकारा दिलाइए पिता परमेश्वर, एक मन होते हुए पिता अपनी रूह दे प्राणात्मा को खुदावन आपके सम्मुख लेकर आते हैं पिता परमेश्वर। एकाग्र मन कीजिए पिता परमेश्वर कि जो भी वचन पढ़े जाएं पिता परमेश्वर, जो भी वचन बांटे जाएं खुदावन, और जो भी प्रार्थना की जाए हर एक स्तुति वचन हमारे हृदयों में लगने पाए खुदावन। आज हमें इन सभी बंधनों से छुटकारा दिलाइए खुदावन। हम पिता परमेश्वर घर में रहते हुए भी पिता परमेश्वर अपने अपने दिलों में आपको महसूस करने पाए, जो जहाँ कहीं हो पिता परमेश्वर वो इस वक्त पिता परमेश्वर हम मांगते हैं, हम आपसे पिता अपने अनुग्रह से भरिए पिता परमेश्वर, अपने आशीष का हाथ रखिए खुदावन, और हमारे पापों को धोते हुए हमें शुद्ध कीजिए खुदावन, क्योंकि आप दयालु ईश्वर हैं खुदावन। हम आपसे चाहते हैं पिता परमेश्वर हमारे हृदयों में आइए पिता परमेश्वर, हम आपको बुलाते हैं अपने हृदयों में खुदावन। ओ पिता परमेश्वर अपने हर एक प्रार्थनाओं को विनती निवेदनों को आपके चरणों में लेकर आ देते हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आगे की हर एक आराधना प्रार्थना को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपने ऐसा किया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुना और कबूल किया, आमीन आमीन आमीन। प्रेज गॉड, आमीन। आइए हम सब मिल के दूसरी नंबर गीत को जो क्वायर के साथ मिल के हम गाएंगे, दूसरा गीत को भी हम क्वायर के साथ मिल के गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भरा भारी से साथ तुम्हारा पागे।
आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर अंगीकार के वचन पाठ करते हैं। मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ, शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है, इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। मैं हानि से नहीं डरूंगा, परमेश्वर मेरे साथ है और वह मुझ में रहता है। मैं ना डरूंगा, भय मेरे निकट ना आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और ना त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूँगा वह सब सफल होगा। जहाँ कहीं मैं जाऊँ, परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते रहेंगे। कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग, आर्थिक अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूं, वैसे ही सब बातों में उन्नति करूं और भला चंगा रहूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। मैं अंधकार के अधिकारों से छुड़ाया गया हूँ। अब शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास की ढाल से बुझा दूंगा। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोगों और शैतान का मेरे शरीर पर अब कोई अधिकार नहीं है। यीशु ही मेरा प्रभु और मसीहा है। विश्वास करने के कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। मैं पाप नहीं करूँगा क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मुझ में डाला गया है। मैं सभी शत्रुओं से भलाई करूँगा, उनसे प्रेम करूँगा और उनके लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान की भरपूरी प्राप्त में यीशु मसीह के द्वारा मैं अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करूँगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण मैं अब किसी भी बात की चिंता नहीं करूँगा। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊंगा। विजय हमारा है। मारानाथा, प्रभु यीशु आ रहे हैं, तैयार रहो। आमीन। आइए वचन में जाने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता तेरा। प्रभु, तूने इन मुश्किल घड़ी में, इस वर्ष के मुश्किल क्षणों में, इस महामारी के बीच में हर एक को संभालते हुए, बचाते हुए, अपने सामर्थ्य हाथों के नीचे रखते हुए, अपने पंखों तले छुपाते हुए अब कुछ ही समय में दूसरे नए वर्ष में प्रवेश कराने जा रहा है। इसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रभु, तूने अपने वचनों को अप्रत्यक्ष रूप से ही, ऑडियो के माध्यम से ही पहुंचाते हुए हर एक विश्वासी को हिम्मत और ताकत दी प्रभु। इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रभु, हर एक की निगाहें तुझ पर लगी हुई हैं, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रभु, हर एक की मदद और सहायता इसी तरह करते रहना प्रभु, और हर एक आशीषों से भर देना प्रभु। प्रभु, अब हम तेरे वचनों में जाएंगे। जो रहस्य तू बचाना चाहता है आज, उसे सब पर प्रकट कर। मेरे को भी अपने शब्द देना, सुनने वालों को
एक सुंदर कान और एक सुंदर हृदय देना, जिसमें वो तेरे वचनों को संभाल कर रख सकें, सुनकर समझ सकें। प्रभु, अपने रहस्य को प्रकट कर, भले ही ऑडियो के माध्यम से, पर तेरे वचन लोगों तक पहुंच सके। और तू ऐसा कर रहा है, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूँ। शुरू से अंत तक तू उपस्थित रहेगा, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूँ। अपनी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन। अब हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे, और आज का जो मेरा विषय है वह है परमेश्वर का धन्यवाद करना, उसका शुक्रगुजार होना, उसकी शुक्रिया अदा करना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर महान है। बहुत से लोगों के मन में अभी प्रश्न है, जो संसार में भी है, कि इस वर्ष ये जो महामारी का संकट, इतने मुश्किल क्षण, इसमें परमेश्वर का क्या धन्यवाद करूं। लेकिन हमारे विश्वासी जानते हैं कि हमें हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हम जानते हैं कि हम जो विश्वासी आज जो कुछ भी हैं, वो परमेश्वर की ही कृपा से हैं, और उसका धन्यवाद करना प्रत्येक विश्वासी के लिए जरूरी है। इसलिए हम ये ना सोचें कि परमेश्वर का धन्यवाद किस लिए करें, इतने मुश्किल क्षण थे, इतने मुश्किलें आई, इतनी तकलीफें आई, मगर हमें फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और मैं आपको बाइबल के वचनों में ले जाऊंगा और उन चीजों को एक बार परमेश्वर दिखाएगा जहां हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने भी परमेश्वर का 4 बार धन्यवाद किया था। हम उन चारों वचनों पर अपनी निगाहें दौड़ाएंगे, एक बार फिर से सोचेंगे, और फिर इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, हमें उसका धन्यवाद करना ही चाहिए। आइए हम पहला वचन देखेंगे, मत्ती की पुस्तक से 11वां वचन, 11वां अध्याय और 25वां वचन। मत्ती चैप्टर 11 वर्स 25। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। प्रभु यीशु परमेश्वर का धन्यवाद करता है और क्या कहता है कि प्रभु धन्यवाद करता हूं कि तूने ज्ञानियों और समझदारों से अपने रहस्यों को, अपनी गुप्त बातों को छिपा कर रखा, लेकिन बालकों पर प्रकट कर दिया। इसका क्या मतलब है कि जो बच्चे हैं उनको नहीं, जिनका हृदय बालकों के समान है। बालक को ऐसे समान हृदय रखने का क्या मतलब है? बालक के हृदय में कोई निश्चल, कोई कपट, कोई ईर्ष्या, कोई क्रोध, कोई मतलब नहीं होता। हमारा भी हृदय ऐसा ही होना चाहिए, जहां कोई कपट, दोष, छल, किसी के प्रति ईर्ष्या, नफरत नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या कहता है कि प्रभु, तूने जो ज्ञानी समझदार हैं, जो अहंकार में भरे हुए हैं कि मेरे पास इतना ज्ञान है, मेरे पास इतनी समझ है, तूने उन लोगों से दूर रखा, लेकिन बालकों को प्रकट कर दिया, क्योंकि उनका हृदय कोमल है, उनमें कोई छल कपट नहीं है। और आगे क्या कहता है प्रभु यीशु? हाँ पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? जब उनके विश्वासियों का हृदय बालकों के समान हो, निश्चल हो, कोई कपट, किसी के प्रति ईर्ष्या, नफरत, उसमें क्रोध, दोष लगाने की प्रवृत्ति न हो। कहता है प्रभु, तुझे ये अच्छा लगता है, इसलिए तूने अपनी बातों को समझदारों से तो छिपाया, पर
अपने लोगों पर प्रकट कर दिया। किसके लोगों पर? जिसका हृदय बालकों के समान है। और कौन से रहस्य को परमेश्वर ने प्रकट कर दिया? ये भी बाइबल बताता है, यीशु स्वयं कहता है मत्ती 19:14 में, मत्ती चैप्टर 19 वर्स 14 क्या कहता है? यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों का ही है। प्रभु ने क्या कहा कि प्रभु तूने स्वर्ग के राज्य को उन लोगों पर प्रकट कर दिया जिनका हृदय बालकों के समान है। और इसके लिए प्रभु यीशु धन्यवाद करता है। धन्यवाद पिता। तो क्या जब परमेश्वर ने स्वर्ग का राज मेरे लिए खोला है, प्रत्येक विश्वासियों के लिए खोला है, उनको बालकों से हृदय दिया है, तो हम उसका धन्यवाद क्यों न करें? हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। जिनका हृदय बालकों के समान नहीं है, वो कृपया अपने हृदय को बालकों के समान बनाए। बालकों के समान बनाने का मतलब मैं बता चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं। उसमें कोई दोष, किसी के प्रति नफरत, किसी के प्रति क्रोध, निश्चल होना चाहिए। हमें किसी से बदला नहीं लेना, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तेरा बदला स्वयं ले लूंगा समय आने पर। इसलिए आप बदले की भावना से दूर हों। आप हर एक को माफ करें, बच्चों की तरह बने। जब बच्चे किसी चीज को करते हैं, वो जानते हैं, उनका कोई उसके पीछे कोई मकसद नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, वो बस करते हैं तो करते हैं। इसलिए हमें भी वही बनना है और इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। कम से कम हम इसके लिए तो धन्यवाद कर सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें ऐसा हृदय दिया, बालकों के समान, और स्वर्ग के राज को हम पर प्रकट किया। आइए दूसरा देखते हैं। जब दूसरी बार प्रभु यीशु ने धन्यवाद किया पिता का, मरकुस 6:41, मरकुस की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 41वां वचन, चैप्टर 6 वर्स 41। और उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटी तोड़ तोड़ कर चेले को देता गया। वे लोगों को परोसें और वो 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। ये क्या कहता है परमेश्वर? जब वो भोजन करा रहा है लोगों को, 5000 लोगों को, उसने रोटी और मछली मतलब भोजन पर परमेश्वर को धन्यवाद देकर उस पर आशीष मांगी। क्या परमेश्वर ने इन मुश्किल क्षणों में आपको भूखा रखा है? चाहे भोजन जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन परमेश्वर ने आपके शारीरिक भूख को भी शांत किया। भोजन जो भी दिया, हम कहें मुश्किल क्षण थे, ये थे, लेकिन परमेश्वर ने आपके भोजन का इंतजाम किया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद क्यों न करें कि इस मुश्किल क्षणों में भी परमेश्वर को हमारी याद थी, जब वो कहता है शेर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, पर मेरे विश्वासियों को किसी चीज की कमी नहीं होगी। और उसने इस वचन को हमारे जीवन में पूरा किया है। तो हम उसका धन्यवाद क्यों न करें, उसके शुक्रगुजार क्यों न बने? हमें उसके लिए धन्यवाद करना है कि परमेश्वर मुश्किल क्षण में भी तूने भोजन दिया, हमारे पेटों को भी भरा जो शारीरिक जरूरी है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए मैं आपको 2 वचन दे चुका, 2 कारण बाइबल बताती है। जब बालकों सा हृदय दिया स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए, तो उसने रास्ते खोले। दूसरा, उसने शारीरिक जरूरतों को भी पूरा किया, उसने भोजन दिया। तीसरा, आइए देखते हैं मरकुस 6:41, 6 अध्याय 41वां वचन, सॉरी लूका 22:17, लूका की पुस्तक 22वां अध्याय 17वां वचन।
तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इनको लो और आपस में बांट लो। परमेश्वर, ये वचन तब का है जब परमेश्वर क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला है, उसकी आखिरी रात में वो अपने चेलों के साथ भोजन करने को बैठता है, तो वो क्या कटोरा लेता है और धन्यवाद करता है, परमेश्वर कहता है इसे आपस में बांट लो। उसी का 19वां वचन, लूका 22:19। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ा और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। परमेश्वर एक बार फिर रोटी लेता है, परमेश्वर का धन्यवाद करता है और कहता है, ये मेरा देह है, ये मेरी शरीर है, इसे बांट लो आपस में। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का शरीर किस चीज का था? वचन का। परमेश्वर का वचन बताता है, वचन देहधारी हुआ और पृथ्वी पर आया। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन था। उसने कहा, लो ये आपस में बांटो। इसका क्या मतलब है? परमेश्वर ने इस मुश्किल क्षणों में, इस महामारी में भी अपने वचनों को हमसे दूर नहीं रखा। हमें उत्साहित करने वाले वचन देता रहा, चाहे वो पास्टर जॉर्ज हो, मैं हूं या कोई अन्य हो। परमेश्वर ने इस मुश्किल क्षणों में, इस महामारी में भी अपने उत्साहित करने वाले वचनों को अपने दासों के द्वारा, भले ही ऑडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से देता रहा। किस लिए? कि उसके विश्वासी निराश न हो, उत्साहित रहें, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। और परमेश्वर ने इस मुश्किल क्षण में भी ये करके हमारे जीवन में दिखाया है। लोग को बीमारी से बचा के रखा, या हो सकता है लोग बीमार भी पड़े हों, पर उससे चंगाई भी दी, उससे चंगा करके उन्हें फिर से खड़ा किया। क्यों? क्योंकि हमारे परमेश्वर के वश में सब कुछ है। ये महामारी भी हमारे परमेश्वर में के वश में ही है। वो जब चाहे तब कुछ भी कर सकता है। घबराने, परेशान होने और दुखी होने का कारण संसार के लोगों को होना चाहिए, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जो परमेश्वर पिता को नहीं जानते। हम तो जानते हैं, हम तो उसे अपना प्रभु मानते हैं, फिर हम क्यों घबरा रहे हैं? वो तो कहता है, मैं रोक के बिछौने से उठा खड़ा कर दूंगा। विश्वास तो प्रकट कर, धन्यवाद तो दे मुझे। हम क्या करते हैं? धन्यवाद देना ही भूल जाते हैं। ऐसे हजारों कारण होंगे, अगर आप याद करें। मैं तो अभी 4 कारण आपको बताने जा रहा हूं। जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे, और करना चाहिए। रोने के लिए तो 50 कारण है। आप जब चाहिए कुछ भी याद कर लीजिए, कुछ भी सोच लीजिए और रोइए। हम विश्वासियों को रोने की जरूरत नहीं। परमेश्वर कहता है, मुझ पर भरोसा रखो, मेरे पिता पर भरोसा रखो, तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने परमेश्वर को मानते हैं सर्वशक्तिमान, तो आप क्यों घबराएं? बस उसका धन्यवाद कीजिए। और क्या कहता है? वो उसके वचन थे शरीर, जो उसने वचनों को दूर नहीं रखा। उसने नहीं बोला कोरोना है, अभी मैं वचन नहीं दे सकता, लॉकडाउन है, मैं वचन नहीं भेज सकता। उसने किया, और लहू क्या था? ये वही लहू था, पवित्र लहू, जो क्रूस पर उसने बहाया, और उसी का बाड़ा चारों तरफ अपने विश्वासियों को लगाया, जिससे दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी, आफत, दुर्घटना आप तक नहीं पहुंच पाई। और आप आज भी सुरक्षित हैं उसके सामर्थ्य हाथों के नीचे, उसके पंखों तले, क्योंकि वही हमारा दृढ़ है, वही सुरक्षित स्थान है। इसके लिए भी धन्यवाद करें कि प्रभु तूने बालकों ऐसा मन दिया स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए। तूने भोजन दी, पानी दिया, और अपने वचनों को मेरे साथ रखा, अपने लहू का बाड़ा बना के मेरे पास रखा। इसके लिए धन्यवाद कीजिए।
आइए अब चौथा देखते हैं, यूहन्ना 11:41, यूहन्ना की पुस्तक वर्स 41 और चैप्टर 11। तब उसने पत्थर को हटाया, फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। ये उस समय की घटना है जब लाजरस मर गया था। लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे, उसे दफना दिया गया था। आपने बाइबल में पढ़ा है, उसकी बहन स्वयं कहती है मार्था, प्रभु उसे दफनाए हुए 4 दिन हो गए, अब तो वो सड़ भी गया होगा। लेकिन प्रभु यीशु वहां देखने जाता है और कहता है उसकी कब्र से ये पत्थर हटाओ, और जब पत्थर हटाता है तब वो ये कहता है, लाजरस को कहता है तू बाहर आ जा। लाजरस जीवित होकर बाहर आता है। प्रभु यीशु क्या कहता है, हे प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूं पिता कि तूने मेरी सुन ली। आपने मेरी सुन ली प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। लाजरस जीवित हो गया। क्या आपकी परमेश्वर ने नहीं सुनी? क्या इस वर्ष उसने नहीं सुना आपका? आपने जब भी पुकारा परमेश्वर आपके पास नहीं आया। उसने बोला कि अभी तो मैं नहीं निकल सकता घरों से। हम नहीं निकलते थे, लेकिन परमेश्वर हर समय हमारे साथ होता था, आगे पीछे दाहिने बाएं, हमारी रक्षा के लिए। तो परमेश्वर ने आपकी नहीं सुनी? क्या ये वर्ष ऐसे ही निकल गया? देखिए, अब 2-4 दिन बचे हैं जब परमेश्वर हर महामारी, बीमारी, परेशानी से बचाकर, मुश्किल क्षणों से बचाते हुए हमें एक नए वर्ष में प्रवेश कराएगा। जो संसार के लोग थे उनमें से बहुतों ने ये नए वर्ष शायद ही देख पाए, पर हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं। परमेश्वर का बाड़ा हमारी चारों तरफ है। उसने भोजन और पानी देकर हमारी शारीरिक मदद भी की। उसने बालकों सा हृदय दिया कि अगर कुछ हो भी जाए तो स्वर्ग राज में जाएगा, क्योंकि तेरा हृदय बालकों की तरह है। जिन लोगों ने बालकों की तरह हृदय नहीं बनाया, कृपया उसे बनाने की कोशिश करें। परमेश्वर ने जो भी भोजन दिया उसके लिए उसके धन्यवादी बने। परमेश्वर ने अपने वचन दिए, उसके लिए धन्यवादी बने। फिर परमेश्वर कहता है तूने मेरी सुन ली, उसके लिए धन्यवादी बने। परमेश्वर आपका सुनता आया है। ये 4 बार यीशु ने परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया था। हमारे पास तो सैकड़ों कारण है, हजारों कारण है, लेकिन हम धन्यवादी नहीं हो पाते। और यहां पर जब परमेश्वर लाजर को जिंदा करता है, वो क्या संदेश देता है कि वो शरीर से जिंदा हो गया। यहां पर गुप्त बात यह है कि परमेश्वर ने आत्मिक रीति से हमें जीवित रखा है। उसने कहा पिता तूने मेरी सुन ली, मेरे लोग आत्मिक रूप से जीवित हैं। इस दुख, तकलीफ, परेशानी में भी हमारा धन्यवाद करते हैं, हमारी उपासना, आराधना करते हैं, चाहे जिस माध्यम से करें। नहीं मिल सकते ऑडियो के, नहीं मिल सकते फोन से, नहीं मिल सकते व्हाट्सएप पे, नहीं मिल सकते यूट्यूब पे, पर क्या परमेश्वर ने हमारी नहीं सुनी? इस वर्ष इसी तरह प्रवेश करा रहा है नए वर्ष में? नहीं, परमेश्वर ने सुनी है। हमें उसका धन्यवादी होना होगा। अगर आप और वर्षों को देखना चाहते हैं, मुश्किलें और भी आएंगी, क्योंकि बाइबल बताती है कि उसके बाद, कुछ दिनों के बाद कैसे मुश्किल क्षण आएंगे। अगर आप उसमें भी बचे रहना चाहते हैं, उसमें भी बने रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर के धन्यवादी बनिए। भूल जाइए क्या मुश्किलें आई थी, क्या नहीं आई थी, लेकिन उस मुश्किलों से निकालने वाला भी तो आपका परमेश्वर ही था। किसने निकाला आपको? किसने बचा के रखा? 10 महीने हो गए इस महामारी को फैले, अभी भी खत्म नहीं हुआ। और अब सुनने में आ रहा है कि उस बीमारी ने एक नया रूप ले लिया है। आप देख रहे हैं ब्रिटेन में लॉकडाउन हो गया, इंग्लैंड में। और अभी मैं न्यूज देख रहा था, उसमें ये भी पता चला कि जो लोग ब्रिटेन से, इंग्लैंड से आए थे, वो ये बीमारी यहाँ भी ला चुके हैं
और यहाँ भी 20 लोग उस नए वायरस से, कोरोना के ही नए रूप, नए वायरस से बीमार हो चुके हैं। लेकिन हमें क्या डरना, नए रूप, नए चेहरे कोई भी लगा ले, संसार की बीमारी, ताकत, तकलीफ, कोई भी ताकत हो, तकलीफ हो, कोई भी इंसान, बट मेरा परमेश्वर हर चेहरे को जानने वाला परमेश्वर है। तो हर एक बीमारी से बचा के रखेगा, ये महामारी कितना भी रूप ले ले, क्योंकि वो सर्व सामर्थी है, उसके वश में सब कुछ है, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसा विश्वास करते हैं मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करें। नए वर्ष में प्रवेश कराने जा रहा है, हमारा मन धन्यवादी होना चाहिए। हमने मुश्किलें देखी हैं, लेकिन मुश्किलों के साथ साथ परमेश्वर की आशीषें भी देखी हैं, इसलिए उसके धन्यवादी बनना मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत जरूरी है। और बनिए, और उसके बाद देखिए परमेश्वर क्या क्या चमत्कार नहीं करता, क्या क्या आपके जीवन में नहीं करता। चाहे आप सभा में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, जहां है परमेश्वर वहीं उपस्थित होगा आपकी मदद के लिए। इसलिए परमेश्वर के धन्यवादी बनिए और फिर परमेश्वर का चमत्कार अपने जीवन में देखिए। परमेश्वर सबको आशीष दे, आमीन। धन्यवाद, तो धन्यवाद 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 प्रभु जी, ये सुंदर जो है संदेश के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन प्रभु हमने धन्यवाद की भेंट क्यों चढ़ाना है, किस प्रकार जो है प्रभु आपने उपकार किया, उसको स्मरण करने के लिए आपने प्रभु जी भाई प्रशांत के द्वारा, इस संदेश के द्वारा हमसे आपने बातचीत की, उसके लिए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हजारों जीप रहने से भी प्रभु तेरी स्तुति और धन्यवाद करना वो कम पड़ेगा खुदावन। इस जो है साल पूरा खुदावन, ये 2020 को खुदावन तमाम दुख, पीड़ी, परेशानी, मुश्किल के बीच में से प्यारे पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति रह के आपके पंगों तले रखते हुए आपने हमें प्रभु जी अपने आंखों को पुतली के मापी संभाला है। और प्रभु हम पूरी तरह हृदय के गहराई से धन्यवाद करने के लिए हमें मदद और सहायता दिया, धन्यवाद करते हैं। पूरी कलीसिया मिल के तेरी नाम की प्रभु जी धन्यवाद की भेंट चढ़ाने चाहे हैं। प्रभु हमारी भेंटों को स्वीकार कर खुदावन, हालेलुया। इस संदेश के द्वारा किस प्रकार हमने भेंट चढ़ानी है, जिस प्रकार खुदावन धन्यवाद की प्रभु जी भेंट को आपको देना है, इस बात के लिए हमने सीखने के लिए हमें मदद किया, धन्यवाद है। भाई को आशीष निकर दे, जितने भी भक्त जन खुदावन इस जो संदेश को सुना है अपने दिल के गहराई से उसके धन्यवाद के आपको देने के लिए मदद और सहायता दे, क्योंकि ये साल को प्रभु हम समाप्त कर रहे हैं। नई साल के अंदर प्रवेश करने के पहले प्रभु आपके उपकार को ना भूलते हुए, तमाम एक एक उपकार को स्मरण करते हुए हम आपको धन्यवाद कर सकें। खुदावन आपने हमें जीवित रखा प्रभु। अनेक लोग खुदावन आज के दिन देख नहीं पाया है, जीवित नहीं है, मृत्यु उन्हें ले चुका। और कई लोग प्रभु महामारी बीमारी का अंदर प्रभु पड़े हुए हैं और दुख में है, पीड़ी में है, मगर खुदावन आपने हमें प्रभु उपकार किया हुआ, वो सारे उपकार को आप प्रभु हम विस्मरण करते हैं दिल के गहराई से। हम सब मिल के आपको स्तुति और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे साथ जितनी भी भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़े हुए सबको आशीष दे प्रभु। सबको जो है प्रभु धन्यवाद की भेंट आप स्वीकार करके हमें आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, नई साल में नया उमंग के साथ प्रभु नए मार्ग के दिशा आपके ओर से हम प्राप्त करने में हमें मदद और सहायता दे। हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। खुदावन इस साल पूरा प्यारे प्रभु हमारे लिए पिता परमेश्वर मदद किया है, उन तमाम बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। खास तौर पर प्रभु जी JPM सेवकाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पूरी इस साल प्रभु जी आपके अनुग्रह के दया रहा, इसके लिए धन्यवाद हो। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे प्रिय विश्वासी जन आपकी खुदावन इस सेवकाई में आते बढ़ाया है। हाँ प्रभु, उन तमाम बातों के लिए भी धन्यवाद करते हैं। जितनी भी प्रार्थना किया है, जितनी भी प्रभु जी सहयोग दिया है,
हाँ प्रभु, जितनी भी मदद किया है खुदावन, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु राजा। आप प्रभु जी, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे प्रभु चाहे आर्थिक हो चाहे आत्मिक रूप में हो, प्रभु मुझे और कलीसिया के अरे कार्य के लिए मदद किया हुआ प्रत्येक भाई बहनों को तेरे अनेक दयावंद हाथों में सौंपते हुए मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए उनको आशीष देने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। इस ऑडियो को द्वारा बीते हुए 10 महीना लगातार प्रभु हमारे साथ सहयोग करने वाले उन बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जो गीतों को गाते हुए, आराधना करते हुए, रिकॉर्डिंग करते हुए, हाँ प्रभु जी, संदेश के द्वारा, प्रार्थना को द्वारा खुदावन हमें मदद किया हुआ हमारी पूरी JPM कलीसिया का एक एक विश्वासी जन, खास तौर पर क्वायर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितनी भी प्रार्थना किया है, कितनी भी प्रभु जी हमारे साथ गीतों को गाया है, कितने लोग जो है प्रभु जी संदेश के द्वारा हमें मदद किया, जितनी भी रिकॉर्डिंग के द्वारा, जितनी भी पोस्टर्स के द्वारा हमें मदद किया है, उन सबको प्रभु तेरे अनेक हाथों में सौंपते हुए आप आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार आने वाली नई साल में भी हमारी पूरा कलीसिया, हाँ प्रभु, प्रत्येक विश्वासी जन, हाँ पिता परमेश्वर, इस सेवकाई में हाँ प्रभु जुड़ के एक मन होके खुदावन तेरी नाम की महिमा करने में नई साल में मदद और सहायता दे खुदावन। आप प्रभु जी हमारे विश्वासी जन के अंदर हर प्रकार के भेद विरोध हट जाए यीशु के नाम से। एकता मन दे खुदावन, सारे लोग एक मनता होते हुए तेरी प्रभु जी आंगमन के लिए, तेरी प्रभु जी बेदारी के लिए प्रार्थना कर सके। खुदावन आप मदद और सहायता दे पिता। आपने हमें सहायता किया उसके लिए धन्यवाद है। सारी बातों को प्रभु आपने सुनकर उत्तर दी, इसलिए धन्यवाद। आज जितने भी सुन रहे हैं उन्हें आशीष निकृत दे। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ, हर एक विश्वासी जन के साथ, पवित्रवान के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक होते रहे, आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह आप सबको आशीष निकृत दे। जय मसीह की।